आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मानवीय आरोग्य दिवस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच मंच विराजमान मनोहर का आप सभी से परिचय करा देता हूँ। हमारे बीच जैसलपुर ग्राम के महिला मंडल प्रमुख श्रीमती मंजुला बेन अपने साथ हैं, मांझी प्रमुख दुर्गा बेन और आत्मा से आदर्श करेंगे प्रतिलाल भाई हमारे साथ हैं। इन सबसे आप परिचित हैं। तो हमारा परिचय तो हम कृषि विज्ञान केंद्र माधुरी कुमार गुस्सा हैं आपके बीच में, और बिना में हमारे साथ मंत्री विद्यमान है। तो कृषि विज्ञान केंद्र काजरी कुमार से हम आए हैं। આપણે જે એક માટીમાંથી એક કણમાંથી મણ પેદા કરનાર, તો આ જે સરકારે સારો વિચાર લઈને આ આંતરરાષ્ટ્રીય માટી દિવસનું આ પ્રોગ્રામ 5 ડિસેમ્બરનો રાખ્યો છે, તો આપણે એમને ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીએ। और कृषि विज्ञान का केंद्र का काम होता है जो अनुसंधान हुआ है, चाहे वो बागायत संबंधित हो उनके क्षेत्र में, चाहे सब्जी फल पाक का हो, चाहे तेलबीज पाक का हो, चाहे किसी भी प्रकार के पाक का हो, घास चारे का हो पशुओं के लिए, उसका जो भी संशोधन हो रखा है उसको किसानों तक पहुंचाना। तो काजरी एज ए आत्मा की तरह किसानों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट किसानों को चीज बताने के लिए। तो आज हम सब इकट्ठे हैं अंतर्राष्ट्रीय मृदा आरोग्य दिवस मनाने के लिए। तो जैसे मैंने 2 मंत्र बोले, दोनों में 2 नाम बोले, एक माता रूपेण संस्थिता, एक पोषण रूपेण संस्थिता। ये 2 नाम मैंने इसीलिए बोले कि हम किस लिए इकट्ठे हैं। माता जो अपनी जननी है, अपने को जन्म देती है, तो खेती के अंदर जन्म कौन देता है? किसी बीज का अंकुरण कहाँ होता है? धरती पर। यदि अपनी धरती अपनी मिट्टी ही नहीं हो तो अंकुरण संभव नहीं। अपने जीवन में जहां में हम देखते हैं जितने भी वनस्पति बीज पड़े हैं वो उगते कहाँ हैं? धरती से, और वो धरती ही उनका पोषण करती है। इसलिए मैंने आपको दूसरे मंत्र में बोला था पोषण रूपेण संस्थिता, पोषण के रूप में एक स्थापन हो, तो जिससे हमारा जो बीज हमने बुआई की है माटी में उसको पूरा पोषण मिले, पोषण से वो पूरा भरपूर हो, उससे जो हमें अनाज मिलता है। और जैसे विमला बहन ने बताया कि एक कण से एक मण मिलता है, अपन एक बीज बोलते हैं ना उसे हजारों बीज मिलते हैं। ये एक क्षमता यदि धरती माता में है तो किसी में नहीं है। तो पोषण संबंधी बात करूं तो जैसे कि हम सुनते हैं कितने आवश्यक पोषक तत्व माटी में होने चाहिए जिससे हमारा पौधा बढ़े। यदि अपने युवा साथी मैंने हमारे क्लासों में पढ़ा हुआ है जो पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उसमें 107 पोषक तत्व होते हैं, उससे भी ज्यादा खोजे जा चुके हैं। हर जो भी एक मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे फसल पाक है, उसमें सब होते हैं। तो उसमें से आवश्यक कौन से हैं जिसके पोषण के लिए अत्यंत आवश्यकता है, यदि वो नहीं मिले तो पौधा में उसके उणप के लक्षण दिखाई देते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की बात करो तो यहाँ चारों तरफ नजर घुमाओगे, या तो समतल धरातल है या ऊंचे पहाड़ है, ऐसा ही ना यहाँ। तो पहाड़ क्या होता है? पत्थर का बना होता है। पहाड़ क्या होता है? पत्थर का बना है। समतल भूमि बिल्कुल समतल होती है। तो कोई भी मिट्टी बनने के अंदर वहां की कैसी चट्टान है मिट्टी के अंदर, ये बहुत डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं पेरेंट मैटर। उस चट्टान से अपर्दन होके शरण होके वो मिट्टी बनती है। तो ऐसी मिट्टी बनने में हजारों साल लगते हैं। तो खारी चट्टान का यदि शरण होगा तो मिट्टी कैसी बनेगी? खारी बनेगी। दूसरा मैंने बताया हवामान। सपाट होने का कारण यह है कि सपाट जितनी सीधी होगी धरातल उसमें उतना ही प्रकाश पड़ता है, उतनी ही उसमें हवा का होता है। तो अपने जितने समतल होते जितना तड़का पड़ेगा उतना ही पानी क्या होगा? इवोपरेट होगा। तो जमीन के अंदर यदि क्षार है पानी की वजह से भूगर्भ का जो पानी होगा वो ऊपर आएगा, तो मिट्टी कैसी होगी? खारी होगी। ये बड़े भौगोलिक है। उसके प्रकार पानी की बात करें तो धरातल का पानी कैसे आता है? अपन कहाँ बसते हैं? नीरवम दरिया,
दरिया के नजदीक बैठे, दरिया का पानी कैसा है? खारा है। तो नीचे का जो भीतर का पानी है वो भी स्वाभाविक खारा होगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे कि तापमान तड़का बताए थे, ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जो उस क्लाइमेट के अंदर, उस परिस्थिति में, उस वातावरण में किस प्रकार की मिट्टी होगी, किस प्रकार के वनस्पति होगी। आज का जो ये कार्यक्रम है इसका मनाने का उद्देश्य ये है कि हम सबको पता होना चाहिए, आज खेडूतों को नहीं, जो जनमानस है, आदमी, आम आदमी है, मालूम खेती नहीं करता, उसको भी ये पता होना चाहिए कि अन्न कैसे उपजाया जाता है। आज के शहरी लोगों को पता ही नहीं अन्न कहाँ होता है, कैसे होता है। वो सोचते हैं पेड़ पे लगता होगा कहीं, उनको नहीं पता मिट्टी में अन्न उपजाया जाता है। आज सिक्किम चले जाओ, बच्चों को ये पता नहीं कैसे गेहूँ कहाँ से कैसे पैदा होता है, उनको कोई जानकारी नहीं। ये थोड़ा सा मिट्टी के बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम क्यों किया जाता है। आज से 50-60 साल पहले अपने कहते हैं कि धरती हमारी माता है और किसान उसका पुत्र है। आज से 50-60 साल पहले अपनी धरती माता थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थी और हेल्दी थी। तो आज के टाइम में वो रुकन और बीमार कह सकते हैं। वो क्यों कह सकते हैं कि वो हमारा जो प्रचलन, जो प्रथाएं हैं, खाद डालने की और दवाएं डालने की, चाहे निंदावन डालने की दवाई हो, चाहे अपना DAP यूरिया डालने की जो प्रथाएं हो, उससे दिनों दिन हमारी जो धरती माता है वो रुग्ण हो रही है, बीमार हो रही है। और अगर धरती माता इतनी रुग्ण हो रही है, बीमार हो रही है, तो उसके बच्चे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? आपने कभी देखा है कि अगर माँ कमजोर हो तो बच्चा स्वस्थ पॉसिबल नहीं है। माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। कहते हैं स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा। अगर अपनी धरती माताएं कमजोर है तो उससे जो अन्न उपजेगा कमजोर होगा, और उसको जो खाएंगे हम लोग वो भी, हम भी कमजोर होंगे। या आपको उदाहरण पता ही होगा कि आज से 50 साल पहले जो आदमी होते थे, बहनें होती थी, उनमें जो ताकत थी वो आज है क्या? पहले 50 किलो का बैग तो एक हाथ से उठा के ले जाते थे, आज हिम्मत नहीं है उठा के बाइक पे लेते। यूरिया DAP भी डालते हैं तो वो भी बाइक पे डाल के ले जाते हैं खेत तक। आज से 50 साल पहले 50 किलोमीटर तक या 10 किलोमीटर तक बोरी एक कुंटल के ऊपर उठा के लाते थे। आज ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि हमने यूरिया DAP डाला। यूरिया DAP तो जहर है, वो जहर उससे अन्न उत्पादन हो रहा है, तो उस जो अन्न उत्पादन हो रहा है उसमें ताकत नहीं है, और उसको हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर ताकत कहाँ से आएगी? आप देख रहे हो कि आज ऐसे समय में बारिश हो रही है, अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही थी, जब सीजन चला जाए जुलाई अगस्त तक अपने मानते हैं बरसात हो जाती है, खत्म। अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही थी, अभी टेम्परेचर देखो, अभी 2 दिन से ठंड पड़नी शुरू हुई है, दिसंबर आ गया, नहीं तो 1 नवंबर 2 नवंबर में अपने ठंड पड़ना चालू हो जाती है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। ये क्या ग्लोबल वार्मिंग, अपना वातावरण है सारा चेंज हो रहा है। ये किसी कारण हो रहा है? सब कुछ अपने जितनी दवाइयाँ, इतना केमिकल डाल रहे हैं, दुनिया भर का मिट्टी में डाल रहे हैं, उसी के कारण वो सारा संतुलन बिगड़ गया। जो आज आरोग्य दिवस है, माटी आरोग्य दिवस हमें मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपने देखा होगा पहले 50 साल पहले कोई ज़्यादा केमिकल नहीं, उसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे ही हमें आवश्यकता होती है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, उसका पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा अनाज चाहिए। तो बहुत ज़्यादा केमिकल का, रासायनिक खाद्य का अंधाधुंध प्रयोग हुआ, उससे उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन आज के पीरियड में देख रहे हो कि हमारा वातावरण है, जमीन है, इस पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। तो आज लौट के हमें और एक खेती की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि इन वातावरण प्रदूषण से या जमीन के प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियों का
जन्म हुआ, तो लौट के हमें पीछे की ये पीढ़ी पे जाना पड़ता है। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने घर परिवार के लिए तो ऑर्गेनिक खेती करें, इतना तो पैदा करें और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दें। हर चीज़ का सॉल्यूशन है आजकल, कह बोलते हैं कि उसका कीट संक्रमणની કાળ પણ જોયો પૌષ્ટિક આહાર અને હવે આપણે આજે કેમિકલ વાળો આહાર આપણે આજે લઈ રહ્યા છીએ એટલે આપણે આ જમીન તંદુરસ્ત કેમ સુધરે એ માટેનું આપણે આયોજન કરેલું અને એ માટે આપણે કાજરી તરફથી સાહેબો આવેલા એમણે આપણે સારી સમજણ આપી એટલે હું સાહેબોનો દરેક સાહેબોનો પણ આભાર માનું છું કે જે આપણા વેસકર ગામને આ માહિતી આપવા માટે કે કાજરી રીતે પધારેલા એટલે એમનો હું આભાર માનું છું અને આજે સમય બહુ થઈ ગયો એટલે આપણે વધારે આગળ જઈને કદાચ આપણે અહીંયા આપણે આ શિબિરને આપણે અહીં પૂરી જાહેર કરી છે, પૂરી થયેલી જાહેર કરી છે. અસ્તુ.